हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 1 सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0। तो पहले तो सवाल ये है कि इज 0 ए रैशनल नंबर? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर होता है, तो फिर हमें ये लिखना होगा यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। फिर आगे पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। अब p by q फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सच एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा। ये सारा का सारा 0/1, 0/2, 0/3 करेंगे तो ये एक्चुअल में 0 ही आएगा, और क्योंकि p by q फॉर्म में करना था तो ये p by q फॉर्म में हो गया। तो 0 एक रैशनल नंबर है और उसको हम p by q फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। वैसे तो देखा जाए कि 3 और 4 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं होता है, तो फिर हम ये कैसे कर सकते हैं कि 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर? तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि 3/1 and 4/1 ये हम कर सकते हैं। ये हमें मालूम है कि हम किसी भी नंबर का उसके डिनोमिनेटर में एक 1 लिख सकते हैं, तो वैसे हमने लिख दिया डिनोमिनेटर 1 इसका। अब 3/1 and 4/1 का मतलब 3 और 4 ही होता है। अब इनके बीच में तो कोई नंबर है नहीं, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि अब इसमें इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। इसका पहला प्रोसेस ये है कि इसका पहले हमें ये देखना होगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो। अब डिनोमिनेटर इसका सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर है उनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर वो डिफरेंस हमें क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 7 7 7 7 मल्टीप्लाई कर देना है। अब 7 इस तरह से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, नहीं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका वैल्यू हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम 7/7 लिखते हैं तो 7 7 कैंसिल करने से 1 आएगा, और किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब 7 ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे भी वैसे ही किया गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 3 × 7, तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पे हो जाएगा 4 7 जा 28 एंड 7 1 जा 7। इससे पहले हमारा था 3/1 एंड 4/1। उस समय 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर था नहीं, लेकिन अब जब हमने इसमें 7 मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे आ गया 21/7 एंड 28/7। डिनोमिनेटर दोनों 7 है, पर ये जो न्यूमरेटर है 21 एंड 28, अब इनके बीच में हमें नंबर दिख रहे हैं 22 से लेकर 27। ये 6 नंबर अब इनके बीच में आ जाएगा। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। पहला नंबर है 21/7 और 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब आएगा 28/7। अब ये जो 21/7 है, 7 से अगर हम 21 को डिवाइड करें तो 3 आएगा, और 7 से 28 को डिवाइड करने से 4 आएगा। यानी कि ये दोनों नंबर एक्चुअली 3 and 4 ही है, और उनके बीच में ये 6 नंबर अब हमें मिल गया। अब मैं उस बात पे आता हूं कि मैंने 7 ही क्यों मल्टीप्लाई किया।
क्योंकि हमें 6 नंबर लाने थे, तो 7 मल्टीप्लाई करने पे इनके बीच में 6 नंबर आ जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा नंबर बोला जाता तो हम और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते। अगर मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करता तो इनके बीच में 9 नंबर मिल जाता। तो ऐसे दो नंबर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 और 4 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनके बीच में हम इन्फिनिट नंबर ला सकते हैं। अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दूं तो उनके बीच में 999 नंबर आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें 6 ही करना था तो हमने 7 मल्टीप्लाई किया तो उनके बीच में 6 नंबर आ गया। वैसे अगर मैं इससे 7 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता, 10 मल्टीप्लाई कर देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 30 एंड 40 हो जाता। तो 30 एंड 40 के बीच में जो 9 नंबर है उनमें से चुन के कोई 7 लिख देता तो भी चलता, उनमें से चुन के कोई 6 लिख देता तो भी चलता। तो मैंने एग्जैक्ट नंबर लिया ताकि उनके बीच के बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आ जाए। तो ये है प्रोसेस, दो नंबर के बीच में हम और नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का क्वेश्चन भी 2 नंबर जैसे ही है। 3 में कहा गया था फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पे कहा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब 3 एंड 4 था इसका डिनोमिनेटर 1 था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ 5 दे दिया गया, इतने चेंज है इसमें। तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं, 3/5 एंड 4/5। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इनके बीच में 5 नंबर्स लाना है, तो फिर हम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6, तो 6 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 3 6 18 एंड 5 6 30। यहाँ पे 4 6 24, 5 6 30। अब डिनोमिनेटर दोनों 30 30 हो गया, पर जो न्यूमरेटर है उनके बीच में गैपिंग आ गया 18 और 24। अब इनके बीच में हम लिख लेते हैं 18/30, यानी कि ये हो गया 3/5। अब आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 नंबर आ गया। अब आएगा 24/30। ये हो गया 3/5, ये 4/5 और उनके बीच में ये 5 रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, उसका रीजन भी हमें बताना होगा। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा, बिकॉज क्योंकि जो होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर जरूर होता है। तो फिर हम इसको ये लिखते हैं ट्रू बिकॉज होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स इन एडिशन 0। यानी कि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर है, उसके अलावा एक 0 भी है, तो इसके कारण हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है। अब थर्ड क्वेश्चन, एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हो गया फॉल्स। अब इसका फॉल्स होने का रीजन ये है बिकॉज निगेटिव इंटेजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि जो निगेटिव इंटेजर होता है वो भी इंटेजर ही होता है, पॉजिटिव भी इंटेजर होता है। पॉजिटिव तो होल नंबर होता है पर निगेटिव होल नंबर नहीं होता, इसीलिए एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब इसका फॉल्स होने का रीजन ये है
because fractional numbers like 2/3, 4/3 etc. are rational numbers but not whole numbers. अब जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है पर होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये था क्लास 9 का 1.1 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली मेरा अपलोडेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रह जाए। थैंक यू वेरी मच।